फायर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफ़िक़ हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। कतरी टीवी को इंटरव्यू में मजीद कहा कि पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। दहशत गर्दी दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। सऊदी अरब और चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा मुस्बत कदम दोनों ममालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन पाक अफगान जंगबंदी में ताउन करने वाले ममालिक की अमन कोशिशों को सराहता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्की वक़ार बुलंद कर दिया। मुस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशरियाती इदारे CNN का भी पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़। तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने कहा कि सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब थे, अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अजला में फितना और ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाक़िस करार दे दिया। कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से नाक़िस और पुरानी गाड़ियों की फराहमी KP पुलिस की तज़हीक है। इजलास से खिताब के दौरान वज़राए आला से ली गई सिक्योरिटी भी वापस करने का ऐलान। कहा कि पुलिस किसी को भी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। जेलों में कैदियों पर तशद्दुद किसी सूरत नहीं होगा। वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला ने जो गाड़ियां दी उसके बारे में कहा गया कि वो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। KP हुकूमत ने पुलिस को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले ही ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाड़ियां दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए से ज़ायद दे चुकी। KP हुकूमत हिसाब नहीं दे सकी। वो पैसे कहाँ लगे सब जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। हमें पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी पर फ़ख्र और नाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा तालीम और सेहत के शोबे में अक़लियतों की नुमाया खिदमात हैं। मजहबी त्यौहारों के लिए बजट में खुसूसी रकम मुख्तस की। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई।
अभी चंद दिन पहले की बात है कि तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था और न सिर्फ ये कि 3 दरिया जो हैं वो बिफर गए और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो शहर थे उनको डुबो दिया। क़यामत का समा था वो। आज भी मैं जब याद करती हूँ मेरा दिल दहल जाता है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 25 लाख अफराद और 22 लाख से ज्यादा मवेशियों को बचाया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि क़यामत के जो मनाजिर देखे वो तकलीफ दे थे, अल्लाह का शुक्र है आज चेक तकसीम कर रहे हैं। आफत के दौरान आपके वज़ीर आला और हुक्काम एक दिन दफ्तर में नहीं बैठे, सब ने आफत ज़दा इलाकों में रहकर खिदमत की। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर। एपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल की बड़ी कार्रवाई, 20 से ज्यादा मुश्तबा टैक्स केसेस की निशानदही। जनूबी पंजाब के एक फर्द के पास 19 लग्जरी गाड़ियां होने का इंकशाफ। गोशवारों में सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की गई। 19 गाड़ियों की मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। मुश्तबा टैक्स फाइल्स रीजनल दफातर भेज दी गई। कानूनी कार्रवाइयां और टैक्स रिकवरी के इक़दाम शुरू। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर शुरू। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मसनूई ज़हानत, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। मुल्क में हालिया चीनी बहरान और कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार शुगर मिल्स एसोसिएशन करार। शफाफियत के लिए शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की सिफारिश। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तजारत की ज़ैली कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। चीनी के 5,40,000 टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर हर वक्त बरकरार रखने की भी सिफारिश की गई। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से जायद की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद ने मुख्तलिफ नामों से 11 कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। दस साल से बंद पड़ी पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा चलाने का मिशन। रूसी टीम ने बहाली का इब्तदाई तख्मीना तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालत में मिल की बहाली पर 1 अरब 90 करोड़ डॉलर लागत आएगी। टीम का कहना है जदीद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए नई मिल बनाना पड़ेगी। 1 अरब डॉलर की लागत का तख्मीना है। हुकूमत सिंध की 500 नई EV बसों की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इस साल मजीद 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। EV बसें भी इस साल मजीद रूट्स पर चलेंगी। डबल डेकर बसें रवा बरस कराची की सड़कों पर सहूलियात फराहम करेंगी। सिंध हुकूमत हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है, भारत में अक़लियतों को हुकूक हासिल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का गवर्नर हाउस कराची में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा हम चाहते हैं ऐसी रोशनी पूरे मुल्क में हो। हिंदू बरादरी के लिए दिवाली का दिन रोशनी की मानिंद है। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से लाहौर में स्मोक के खतरात। पंजाब हुकूमत के दिवाली पर आलूदगी से निपटने के बड़े पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल।
भारत से आलूदगी के खतरात पर पंजाब हुकूमत की एंटी स्मोक गन्स तैयार कर ली गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर की अपील कर दी। कहती हैं स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का बड़ा किरदार है। सजावल में बुरखापोश मुसल्लह अफराद का घर पर हमला, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मजीद तफ्तीश जारी। कराची नागन चौरंगी के इलाके में मुबैना टारगेट किलिंग का वाक़या, दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV की मदद से तहकीकात मजीद आगे बढ़ाएंगे। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का मिसाली इकदाम, बाजोड़ में ख्वारिज की तखरीबकारी से तबाहशुदा मस्जिद सलमान खैल और मस्जिद आराब की मरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। इन मसाजिद को ख्वारिज की जानिब से हमलों में शदीद नुकसान पहुँचाया गया था। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई सोलर सिस्टम की तनसीब शामिल है ताकि बिजली की फराहमी में किसी किस्म का तातुल न हो। पाक फौज की इन कोशिशों को मकामी आवाम की जानिब से बेहद सराहा गया। गजा में जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। काबिज़ साहियूनी फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों में 97 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब TV के मुताबिक फायरिंग और फ़ज़ाई हमलों में 230 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। मिस्र के शहर शर्म शेख में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फ़ौज नेतन्याहू के हुक्म पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है। गजा में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 68,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों के मलबे तले दबे रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंगबंदी के बावजूद गजा पर काबिज़ इजरायली फ़ौज के मज़ालिम जारी। अमरीकी नायब सदर और नुमाइंदे खुसूसी जंगबंदी बचाने के लिए इजराइल रवाना। सदर ट्रंप के दामाद और नुमाइंदे खुसूसी जैरेड कुश्नर ने तस्दीक की, हमास वादों पर अमल कर रही है, मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. But why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो भारी टैरिफ लगा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा था रूसी तेल नहीं खरीदूंगा। माशी दबाव से बचने के लिए भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। दुबई से उड़ान भरने वाला कार्गो तैयारा हांगकांग के हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से हटकर समुंदर में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार अमले के 4 अफराद को बचा लिया गया। रनवे के करीब गाड़ी में मौजूद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। And it's been good batting from the left-hander. That's the second drive that's a beautiful drive. Misses the man at Miran. Now that is class. और पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट, पहली इनिंग्स में ग्रीन कैप्स ने 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। पहले दिन के अख्ताम पर सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन पर नॉट आउट। आसिफ अफरीदी का 38 साल 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू, शाहीन अफरीदी ने कैप दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।